हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप ये वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं एमपी से ही हूँ, क्योंकि मेरा पेपर ग्वालियर में है और हम एक रात पहले ग्वालियर पहुँच चुके थे। तो जहाँ मैं रुकने वाली थी अभी मैं जा रही हूँ। रात के 9 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और ये हैं अचलेश्वर महादेव, तो इनके दर्शन कर लीजिए। देन ये है मेरा सेंटर। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आपको बताऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं न्यू कमर्स के लिए तो नहीं कह सकती, बट जो भी 2-3 बार से पेपर दे रहे हैं तो उनका तो यही कहना है कि एग्ज़ाम ईज़ी आया था। तो चलो बात करते हैं हम इंग्लिश की पोर्शन की। देखो, मैं न्यू कमर्स के हिसाब से तो नहीं कह सकती, पर हाँ, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, अच्छे से पढ़ाई की है, इंग्लिश बहुत ईज़ी आया था मेरे हिसाब से। बस 1 से 3 सिनोनिम्स जो थे वो नए थे, 1-2 ईडियम नहीं थे, बाकी सब प्रीवियस ईयर। मतलब वो ईडियम्स और सिनोनिम्स भी आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा सकते थे। तो मैंने 98 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, क्योंकि मेरे को 2 सिनो नहीं बन रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझसे नहीं आए। देन एरर की बात करें, इम्प्रूवमेंट, फिलअप, ये सब बहुत ईज़ी। एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब इजी। और फिर बात करते हैं पैसेज की। क्लोज टेस्ट भी बहुत सिंपल था। पैसेज में क्या है, वही आपको जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं तो 2 क्वेश्चंस वो आपसे नॉर्मल पूछ रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस में वो आपको स्ट्रक्चर, टोन, टाइटल ये सब पूछ रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देख के जाना। देन अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी काफ़ी सिंपल मतलब जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है और नहीं भी, मतलब 50 तो आपके बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बहुत टफ आ रहे हैं एनालॉजी के, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से नहीं बन रहे हैं। बाकी 48 to 49 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। सिलोगिज्म से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी एनालॉजी भी सिंपल आ रही है। बट बस 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि नहीं बनेंगे, अगर आप ट्राई करना आपसे बन जाए तो। देन अब बात करते हैं जीके की। अब जीके के बारे में क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं तो अपना एग्ज़ाम थोड़ा जीके का पोर्शन में अपना ख़राब करके आई हूँ। मतलब मैंने 41 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जो मेरे को नहीं करने चाहिए थे। 20 to 25 क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। मतलब 15 तो आपको पक्का ही आ जाएंगे, 15 से 20, और फिर आपको तो तुक्का लगा के 25 से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। बट पता नहीं मैं क्यों ज़्यादा करके आई हूँ। 8 से 9 क्वेश्चंस तो मेरे बाहर आकर ही मैंने चेक किए, मेरे गलत हो गए। हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल और बाकी 2 क्वेश्चन थोड़े डिटेल में आ रहे हैं। बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। स्टैटिक जीके सिंपल थी, 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। करंट अफेयर्स भी सिंपल थी, मतलब जो आपको पता होगा इवेंट्स जो हाल ही में हुए हैं वही आए हैं। और पॉलिटी इतना पढ़ के गए, बट 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी की, वो भी सिंपल से आर्टिकल्स। ज़्यादा पॉलिटी से ही उम्मीद नहीं थी। देन पेपर ठीक था, मतलब आप ले आओगे, आप 20 से 25 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। ज़्यादा तुक्के मत लगा के आना, क्योंकि फिर वो गलत होते हैं तो माइनस में जाओगे आप। और अब बाकी तो अपनी बात होगी जब आंसर की आ जाएगी। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कितना क्या होगा, कैसे नंबर आएंगे, क्योंकि जब हम पेपर देख के आते हैं तब हमको अलग ही लगता है कि हमारा शायद ये भी सही है, ये गलत है, ये सही, बट आंसर की तो कुछ और ही कहती है। तो अब उसी से पता चलेगा। मैंने टोटल 188 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से देखते हैं अब एक्यूरेसी कितनी रहती है, तो वो तब आंसर की देख कर ही पता चलेगा। जीके का मुझे लग रहा है बस मेरे नंबर थोड़े कटेंगे, माइनस में जाएंगे। रीजनिंग का मेरे को इतना नहीं लगता, मतलब 45 आने चाहिए, मतलब अगर गलत नहीं हुए क्वेश्चंस तो। मैंने डबल चेक नहीं कर पाई क्योंकि। और इंग्लिश से भी ज़्यादा मेरे को एक्यूरेसी मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ मैं, ज़्यादा गलत ना आऊँ। कभी कभी लगता है हमको ये सही है बट वो सही नहीं होता, बट हाँ वो तो बाद में पता चलेगा। ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि पेपर एकदम इजी आ रहा है। तुम लोग एकदम मतलब कॉन्फिडेंस रखना और शांति से काम और डाउन होकर पेपर देना, अपना ऑप्शंस डबल चेक करना। बस पेपर इजी है, अच्छे नंबर आएंगे सभी के। और मैं कट ऑफ भी बढ़ने वाला है मेरे को तो इस बार लग रहा है, क्योंकि पेपर इजी है। सबका ही ज़्यादातर पेपर जो है अच्छा जा रहा है, और तुम लोग भी अच्छे से पेपर देना। और अब जब आंसर की आएगी तब हम लोग बात करते हैं। तो ऑल द बेस्ट।